चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया, मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे, उनके पास पीएचडी थी और उन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट काम 2 साल से भी कम समय में पूरा किया। फिर वे अपनी एडवांस्ड स्टडीज के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, सभी पूरी फाइनेंशियल स्कॉलरशिप पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं क्लास पूरी नहीं की। दोनों आदमी अपने करियर में सफल थे, उन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की। दोनों की अच्छी खासी इनकम थी। फिर भी एक को पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गया। एक की मौत अपने परिवार, चैरिटी और अपने चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर हुई। दूसरे ने बिल चुकाने के लिए छोड़े। दोनों आदमी मजबूत, करिश्माई और असरदार थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी बातें नहीं बताईं। दोनों आदमी एजुकेशन में बहुत विश्वास करते थे, लेकिन एक ही कोर्स की सलाह नहीं देते थे। अगर मेरे सिर्फ एक डैड होते तो मुझे उनकी सलाह माननी या मना करनी पड़ती। 2 डैड मुझे सलाह देते थे, जिससे मुझे अलग अलग नजरिए चुनने का मौका मिलता था, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी एक को मानने या न मानने के बजाय मैंने खुद को ज्यादा सोचते, तुलना करते और फिर अपने लिए चुनते हुए पाया। दिक्कत यह थी कि अमीर आदमी अभी अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही पैसे और परिवार के लिए जूझ रहे थे। लेकिन पैसे के बारे में उनके नजरिए बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए, एक डैड कहता था, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरा, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक छोटे लड़के के तौर पर 2 मजबूत पिताओं का मुझ पर असर होना मुश्किल था। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और सुनना चाहता था, लेकिन दोनों पिता नहीं कहते थे वही बातें। उनके नजरिए में, खासकर जहां पैसे की बात थी, इतना ज्यादा फर्क था कि मुझे जिज्ञासा और दिलचस्पी होने लगी। मैं लंबे समय तक सोचने लगा कि हर कोई क्या कह रहा है। मेरा ज्यादातर प्राइवेट टाइम सोचने में बीतता था, खुद से ऐसे सवाल पूछता था, जैसे वह ऐसा क्यों कहता है, और फिर दूसरे डैड की बात के बारे में वही सवाल पूछता था। यह कहना ज्यादा आसान होता, हाँ, वह सही है, मैं इससे सहमत हूं, या बस यह कहकर नजरिए को मना कर देना, बूढ़े आदमी को पता नहीं है कि वह क्या कह रहा है। इसके बजाय 2 डैड होने से, जिनसे मैं प्यार करता था, मुझे सोचने और आखिरकार अपने लिए सोचने का एक तरीका चुनने पर मजबूर होना पड़ा। एक प्रोसेस के तौर पर अपने लिए चुनना लंबे समय में ज्यादा कीमती साबित हुआ, बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक नजरिए को मान लूं या मना कर दूं। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास के कर्ज में डूबे रहने का एक कारण यह है कि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। तो एक गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में रहो और खूब पढ़ाई करो, बच्चा अच्छे ग्रेड के साथ ग्रेजुएट हो सकता है। लेकिन एक गरीब इंसान की फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग और सोच के साथ, यह तब सीखा गया था जब बच्चा छोटा था। स्कूलों में पैसा नहीं सिखाया जाता। स्कूल पढ़ाई और प्रोफेशनल स्किल्स पर फोकस करते हैं, फाइनेंशियल स्किल्स पर नहीं। इससे पता चलता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल किए, वे भी जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं। हमारा इतना बड़ा नेशनल कर्ज काफी हद तक इसलिए है क्योंकि बहुत पढ़े लिखे नेता और सरकारी अधिकारी पैसे के विषय पर बहुत कम या बिना किसी ट्रेनिंग के फाइनेंशियल फैसले लेते हैं। मैं अक्सर नई सदी की ओर देखता हूं और सोचता हूं कि क्या होगा जब लाखों लोगों को फाइनेंशियल और मेडिकल मदद की जरूरत होगी। वे फाइनेंशियल मदद के लिए अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसे खत्म हो जाएंगे? अगर बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना ऐसे माता पिता पर छोड़ दिया जाता है, जिनमें से ज्यादातर गरीब होंगे या पहले से ही गरीब हैं, तो कोई देश कैसे बचेगा? क्योंकि मेरे 2 असरदार पिता थे, मैंने उन दोनों से सीखा। मुझे हर पिता की सलाह के बारे में सोचना पड़ा, और ऐसा करने से मुझे किसी के विचारों की ताकत और जिंदगी पर उसके असर के बारे में कीमती जानकारी मिली। उदाहरण के लिए, एक पिता को यह कहने की आदत थी, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरे पिता ने उन शब्दों को इस्तेमाल करने से मना किया। उन्होंने जोर दिया कि मैं कहूं, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। एक स्टेटमेंट है और दूसरा एक सवाल। एक आपको छूट देता है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है।
मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले पिता समझाते थे कि अपने आप मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता शब्द कहने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यह सवाल पूछने से कि मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, आपका दिमाग काम पर लगा है। उसने नहीं मतलब जो चाहो खरीदो। वह अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने का दीवाना था, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर। मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं उसकी एक्सरसाइज करता हूं। यह जितना मजबूत होगा, मैं उतने ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। उसका मानना था कि अपने आप यह कहना कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, दिमागी आलस की निशानी है। हालांकि दोनों डैड बहुत मेहनत करते थे, मैंने देखा कि एक डैड को पैसों के मामले में अपने दिमाग को सुला देने की आदत थी और दूसरे को अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने की आदत थी। लंबे समय तक चलने वाला नतीजा यह हुआ कि एक डैड फाइनेंशियली मजबूत हुआ और दूसरा कमजोर। यह उस इंसान से बहुत अलग नहीं है जो रेगुलर जिम जाकर एक्सरसाइज करता है और कोई ऐसा इंसान जो सोफे पर बैठकर टेलीविजन देखता है। सही फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ के चांस बढ़ते हैं और सही मेंटल एक्सरसाइज से आपके पैसे के चांस बढ़ते हैं। आलस हेल्थ और पैसे दोनों को कम करता है। मेरे दोनों डैड की सोच अलग अलग थी। एक डैड को लगता था कि अमीर लोगों को कम किस्मत वालों का ध्यान रखने के लिए ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दूसरे ने कहा, टैक्स उन लोगों को सजा देते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और उन लोगों को इनाम देते हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते। एक डैड ने सलाह दी, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सलाह दी, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। एक डैड ने कहा, मैं अमीर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे बच्चे हैं। दूसरे ने कहा, मैं अमीर जरूर हूं क्योंकि मेरे बच्चे हैं। एक ने डिनर टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने को बढ़ावा दिया। दूसरे ने खाने के दौरान पैसे के टॉपिक पर बात करने से मना किया। एक ने कहा, जब पैसे की बात हो तो सेफ रहो, रिस्क मत लो। दूसरे ने कहा, रिस्क मैनेज करना सीखो। एक का मानना था, हमारा घर हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर एक लायबिलिटी है और अगर तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो तुम मुश्किल में हो। दोनों डैड अपने बिल टाइम पर पे करते थे, फिर भी एक पहले अपने बिल पे करता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैड को यकीन था कि कंपनी या सरकार आपका और आपकी जरूरतों का ध्यान रखेगी। वह हमेशा सैलरी बढ़ने, रिटायरमेंट प्लान, मेडिकल बेनिफिट, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और दूसरे पर्क्स को लेकर परेशान रहते थे। वह अपने दो अंकल से इम्प्रेस थे जो मिलिट्री में शामिल हुए और 20 साल की एक्टिव सर्विस के बाद जिंदगी भर के लिए रिटायरमेंट और एंटाइटलमेंट पैकेज हासिल किया। उन्हें मिलिट्री से रिटायर हुए लोगों को मिलने वाले मेडिकल बेनिफिट और पीएक्स प्रिविलेज का आइडिया बहुत पसंद था। उन्हें यूनिवर्सिटी के जरिए मिलने वाला टेन्योर सिस्टम भी बहुत पसंद था। जिंदगी भर जॉब प्रोटेक्शन और जॉब बेनिफिट का आइडिया कभी कभी जॉब से ज्यादा जरूरी लगता था। वह अक्सर कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत की है और मैं इन बेनिफिट्स का हकदार हूं। दूसरे पूरी तरह से फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। उन्होंने हक वाली सोच के खिलाफ बात की और बताया कि यह कैसे कमजोर और फाइनेंशियली जरूरतमंद लोगों को बना रही है। वह फाइनेंशियली काबिल होने पर जोर देते थे। एक डैड कुछ डॉलर बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरे ने बस इन्वेस्टमेंट किए। एक डैड ने मुझे सिखाया कि एक शानदार रिज्यूमे कैसे लिखा जाता है ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। दूसरे ने मुझे सिखाया कि मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान कैसे लिखें ताकि मैं नौकरियां बना सकूं। दो मजबूत डैड की पैदाइश होने की वजह से मुझे यह देखने का मौका मिला कि अलग अलग विचारों का किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मैंने देखा कि लोग सच में अपने विचारों से अपनी जिंदगी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब डैड हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, और वह भविष्यवाणी सच हो गई। दूसरी ओर, मेरे अमीर डैड हमेशा खुद को अमीर कहते थे। वह ऐसी बातें कहते थे, मैं एक अमीर आदमी हूं, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत के बाद वह पूरी तरह कंगाल हो गए थे, तब भी वह खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वह खुद को यह कहकर बचाते थे, गरीब होने और कंगाल होने में फर्क होता है। कंगाल होना कुछ समय के लिए होता है और गरीब हमेशा के लिए होता है। मेरे गरीब डैड भी कहते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अमीर डैड हमेशा कहते थे, पैसा ही ताकत है। हमारे विचारों की ताकत को शायद कभी मापा या सराहा न जा सके, लेकिन एक छोटे लड़के के तौर पर मेरे लिए यह साफ हो गया था कि मैं अपने विचारों और खुद को कैसे जाहिर करता हूं, इसके बारे में जानता हूं। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैड इसलिए गरीब नहीं थे कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, जो कि काफी था, बल्कि अपने विचारों और कामों की वजह से गरीब थे।
एक छोटे लड़के के तौर पर दो पिताओं के होने के कारण मुझे इस बात का बहुत ज्यादा एहसास हो गया था कि मुझे किन विचारों को अपनाना है। मुझे किसकी सुननी चाहिए, अपने अमीर डैड की या अपने गरीब डैड की। हालांकि दोनों आदमी पढ़ाई और सीखने की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं थे कि उन्हें क्या सीखना जरूरी लगता था। एक चाहता था कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी करूं। वह चाहता था कि मैं प्रोफेशनल वकील या अकाउंटेंट बनूं या एमबीए के लिए बिजनेस स्कूल जाऊं। दूसरे ने मुझे अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने, यह समझने के लिए कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीखने के लिए कि इसे अपने लिए कैसे काम में लाया जाए, हिम्मत दी। पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वह बार बार दोहराता था। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने पैसे के बारे में अपने अमीर डैड की बात सुनने और उनसे सीखने का फैसला किया। ऐसा करके मैंने अपने गरीब डैड की बात न सुनने का फैसला किया, भले ही उनके पास सभी कॉलेज डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। वैसे तो मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा द रोड नॉट टेकन है। मैं इसका सबक लगभग रोज इस्तेमाल करता हूं। द रोड नॉट टेकन। एक पीले जंगल में दो रास्ते अलग हो गए और अफसोस कि मैं दोनों पर सफर नहीं कर सका और एक यात्री बन सका। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा और एक को जहां तक हो सका देखा, जहां वह झाड़ियों में मुड़ी हुई थी। फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया, उतना ही अच्छा और शायद बेहतर दावा था, क्योंकि वह घास वाला था और घिसावट की जरूरत थी। हालांकि वहां से गुजरने पर वे लगभग एक जैसे ही घिस गए थे। और उस सुबह दोनों एक जैसे पड़े थे, उन पत्तों में जिन पर किसी ने कदम नहीं रखा था। ओह! मैंने पहला वाला किसी और दिन के लिए रख लिया। फिर भी यह जानते हुए कि रास्ता एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर कैसे जाता है, मुझे शक था कि मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं। मैं यह बात आह भरते हुए कहीं बहुत दिनों बाद बताऊंगा। एक जंगल में दो रास्ते अलग हो गए और मैंने वह रास्ता लिया जिस पर कम लोग जाते थे, और इसी ने सारा फर्क पैदा कर दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916, और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने सालों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में सोचा है। पैसे के बारे में अपने बहुत पढ़े लिखे पापा की सलाह और नजरिए को न सुनना एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी बाकी जिंदगी को बदल दिया। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि किसकी सुननी है, तो पैसे के बारे में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मेरे अमीर पापा ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक मैं 39 साल का नहीं हो गया। उन्होंने तब पढ़ना बंद कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं जानता हूं और पूरी तरह समझता हूं कि वह मेरे अक्सर मोटे दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रहे थे। पैसा ताकत का एक रूप है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा आता है और जाता है, लेकिन अगर आपको यह पता है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उस पर काबू पा लेते हैं और पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव सोच काम नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल गए और कभी नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, इसलिए वे अपनी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हुए बिता देते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मैं सिर्फ 9 साल का था, इसलिए मेरे अमीर डैड ने मुझे जो सबक सिखाए वे आसान थे। और जब सब कुछ कहा और किया गया, तो सिर्फ 6 मुख्य सबक थे, जिन्हें 30 सालों में दोहराया गया। यह किताब उन 6 सबकों के बारे में है, जिन्हें जितना हो सके उतना आसान तरीके से बताया गया है, जैसा मेरे अमीर डैड ने मुझे सिखाया था। सबक ये जवाब नहीं बल्कि गाइड पोस्ट हैं। गाइड पोस्ट जो आपको और आपके बच्चों को अमीर बनने में मदद करेंगे, चाहे इस दुनिया में बढ़ते बदलाव और अनिश्चितता के बावजूद कुछ भी हो। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाएं। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखें। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे बनाते हैं। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।